नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों आप प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों, और इसमें हम देख रहे हैं BS नेगी बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? टिहरी, श्रीनगर, देवलगढ़, चांदपुरगढ़ी। दोस्तों, पंवार शासकों की राजधानी होने को इन सब जगहों में रही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदपुरगढ़ी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है प्रथम राजधानी। दोस्तों ये हो जाएगा चांदपुरगढ़ी। चांदपुरगढ़ी दोस्तों चमोली में है। कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना दोस्तों चांदपुरगढ़ी में ही की थी 888 ईस्वी में। अधिकतर बुकों में यही मिलता है, बाकी अलग अलग सन मिलते हैं। इतना याद रखिए, 888 में की थी चांदपुरगढ़ी में परमार वंश की स्थापना, और पहली राजधानी भी इनकी यही थी। टिहरी में दोस्तों सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई 28 दिसंबर 1815 को। श्रीनगर और देवलगढ़ में दोस्तों अजय पाल ने अपनी राजधानी यहाँ बनाया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रथम राजधानी चांदपुरगढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? जौनसारी गायक, जौनसारी समाजसेवी, इनसे प्रश्न बनता है। जौनसारी गायक दोस्तों जगत राम वर्मा, बिल्कुल सही है, जगत राम वर्मा जौनसारी गायक हैं। फकीरा सिंह चौहान ये भी हैं। नंदलाल भारती ये भी है दोस्तों। ये सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ये सभी जो हैं जौनसारी गायक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इनमें से आपको बताना है। तो ललिता प्रसाद नैथानी भी ऑप्शन में है, विशंबर दत्त चंदोला भी ऑप्शन में है, और इसके अलावा मुकुंदलाल ऑप्शन में, सुमन है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे विशंबर दत्त चंदोला। बिल्कुल दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना है। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। गढ़वाली का दोस्तों प्रकाशन हुआ था 1905 में। ये भी आपको याद रखना है, 1905 में गढ़वाली का दोस्तों प्रकाशन हुआ था। एग्जाम में बन सकता है गढ़वाली समाचार पत्र का। विशंबर दत्त चंदोला का दोस्तों गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, जबरदस्त क्वेश्चन है। गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो विशंबर दत्त चंदोला को। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर की स्थापना दोस्तों सुदर्शन शाह ने नहीं की थी। इसका सही उत्तर दोस्तों महिपति शाह ने की थी श्रीनगर की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। श्रीनगर में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। श्रीनगर अलकनंदा के तट पर है, ये भी एग्जाम में बनता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? जबरदस्त क्वेश्चन है, पुराणों में कौमुदी कहा गया है। तो ये हो जाए दोस्तों खो नदी को कहा गया है। खो नदी को पुराणों में कौमुदी। ये दोस्तों कोटद्वार में बहती है। तमसा के लिए टॉन्स है। गोला नदी गार्गी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खो नदी को पुराणों में कहा गया है कौमुदी। अगला प्रश्न है, बीरावली छाकरी वाली किस जनजाति के आभूषण है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम बन सकता है। थारू, राजी, भोटिया या फिर जौनसारी। तो बीरावली और छाकरी वाली दोस्तों ये हो जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा, ये होगा भोटिया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और स्त्रियां ही पहनती हैं, आपको बताया कि अब पुरुष तो बीरावली छाकरी वाली पहनेंगे नहीं। तो स्त्रियों के ज्यादातर आभूषण होते हैं, और बीरावली है, छाकरी वाली है। इसके अलावा दोस्तों एक बलढंग आभूषण है, वो भी पहनते हैं ये लोग। ये भी एग्जाम में आया था, बलढंग आभूषण है, वो भी गले में पहना जाता है। और भोटिया जनजाति में आभूषण को दोस्तों साली पुली कहा जाता है। साली पुली, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर भोटिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता है दोस्तों 2022 आ गया है, मतलब कि 22 भी लगभग अब आधा होने को है। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 78.82%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उत्तराखंड की साक्षरता दोस्तों 2011 के अनुसार औसत साक्षरता इतनी है। पुरुष साक्षरता दोस्तों ये है 87.40 के आसपास, और महिला साक्षरता दोस्तों लगभग 70% के आसपास। ये भी आपको याद रखना है। और औसत साक्षरता में दोस्तों जो उत्तराखंड का स्थान है ये है दोस्तों कौन सा? 17वां। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? कत्यूरी, चंद, कुड़िंद। तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं दोस्तों ये कुड़िंद वंश से संबंधित थी दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अल्मोड़ा प्रकार, छत्रेश्वर प्रकार, चित्रेश्वर प्रकार और अमोघ विभूति प्रकार, ये दोस्तों
कुड़िंद शासकों की मुद्राएं हुआ करती थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक। उत्तराखंड की प्रथम महिला, अब महिला पूछा है दोस्तों अशोककांत शरण, ये महिला तो है नहीं, पुरुष। पहले पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के कौन थे, तो अशोककांत शरण। वर्तमान में भी अशोक ही हैं पर अशोक कुमार हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। बिल्कुल दोस्तों ये आपको याद रखना है। अगला है निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। पद्मश्री पुरस्कार किसे नहीं मिला है, सुमिता नंदन पंत, मधुमिता बिष्ट, पुष्पेश पंत या फिर प्रसून जोशी। मधुमिता बिष्ट को दोस्तों मिला है पद्मश्री, बैडमिंटन क्वीन इनको कहा जाता है। पुष्पेश पंत अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, इनको भी दोस्तों मिला है। प्रसून जोशी दोस्तों फिल्म से संबंधित हैं, इनको भी मिला हुआ है। सुमिता नंदन पंत जी को दोस्तों नहीं मिला है पद्मश्री पुरस्कार। ज्ञानपीठ इनको दोस्तों मिला था 1968 में। साहित्य अकादमी 1960 में इन्हें मिल चुका है सुमिता नंदन पंत को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है। अब आप दोस्तों ऑप्शन हटाएंगे, फूली आपको बताएगी, फूली, नाके की नथुली, ये सब कहाँ पहनेंगे दोस्तों, नाक में पहनेंगे, ये होगा नहीं। इमरती दोस्तों पाँव में पहनी जाती है, ये भी नहीं होगा। और तुगियल है यहाँ पर, तुगियल या फिर बुजनी, इसका दूसरा नाम है तुगियल या बुजनी इसे कहते हैं। तो ये पहना जाता है दोस्तों कान में, ये कहाँ पहना जाता है, तुगनी या बुजल कान में। तो इसका सही उत्तर होगा मुंदरी या मुंदड़ी, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये पहना जाता है हाथ में। अगला प्रश्न है छीणापानी नामक स्थान किस जनपद में है। छीणापानी नामक स्थान किस जनपद में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंपावत में है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लीला ढूंगी नामक स्थान का है, लीला ढूंगी नामक स्थान दोस्तों ये है चमोली में। तो ऐसे दोस्तों जैसे छीणापानी नामक स्थान है, कोई भी प्रसिद्ध स्थान आते हैं। अगला प्रश्न है पीला पानी नामक स्थान का है, पीला पानी नामक, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये है नैनीताल में है। अगला प्रश्न है पौंची नामक आभूषण कहाँ पहनी जाती है। पौंची दोस्तों आप सभी को पता है कि ये कहाँ पहनी जाएगी, ये पहनी जाएगी दोस्तों कलाई में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है कड़वा या सुदमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो कड़वा या सुदमन नामक आभूषण दोस्तों ये पहना जाता है पाँव में, पैर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कामदा पर्वत, कामदा माउंटेन कहाँ स्थित है। दोस्तों ये चमोली में नहीं है, ये है दोस्तों कहाँ, पौड़ी में। कामदा पर्वत दोस्तों हमारा पौड़ी जनपद में स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी चमोली जनपद में आपको बहुत सारे पर्वत मिलेंगे। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, बहुत सारे मिलेंगे आपको चमोली में। कामेट 7756, नंदा देवी 7817, माणा 7272, बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न है ऊन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऊन नगरी दोस्तों ये जाना जाता है पिथौरागढ़ का मुनस्यारी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मुनस्यारी दोस्तों ऊन नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। यानी कि दोस्तों स्वतंत्रता कब, 1947 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। ये दोस्तों डब्ल्यू फिनले। तो फिनले याद रखिए, एग्जाम में गलत नहीं होगा। रैमजे दोस्तों 1857 के समय थे कुमाऊं कमिश्नर। और पहले भारतीय कमिश्नर नहीं, पहले उत्तराखंड के दोस्तों पहले भारतीय कमिश्नर कौन थे, जैसे डब्ल्यू फिनले, तो ये डब्ल्यू फिनले दोस्तों ये सब अंग्रेज थे। और पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, केएल मेहता। केएल मेहता उत्तराखंड के संबंध में केएल मेहता थे, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह से बन सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 के समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों, उसमें थे जी रॉस। तो रॉस का नाम याद रखिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका सूत्र होगा स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर डब्ल्यू फिनले। अगला प्रश्न है देवबन किस जनपद में स्थित है। यहाँ पर आपको बताना है कि देवबन किस जनपद में स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में है देवबन, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ पर दिखने लग गए, देवबन देहरादून में। अगला प्रश्न है देवलथल। अभी हमने देखा दोस्तों देवबन जो कि देहरादून में है, अब दोस्तों देवलथल। देवलथल दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है देवलथल। अगला प्रश्न है राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 1949 में दोस्तों की गई थी, 1949 में की गई थी उत्तराखंड में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना। और कहाँ की गई थी, तो हल्द्वानी का नाम भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा और पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है बोक उड्यार किस जनपद में है? बोक उड्यार किस जनपद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ में है बोक उड्यार। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न बनता है, एक तो बोक उड्यार हो गया, पिथौरागढ़ में है, इसी तरह से गौरी उड्यार और सानी उड्यार दोस्तों ये कहाँ है? तो ये बागेश्वर में है। तो बोक उड्यार दोस्तों पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है मुनार नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? मुनार नामक दोस्तों ये जो आभूषण है ये पहना जाता है हमारा कान में। आज आभूषणों से भी प्रश्न है ज़्यादा, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनता है। मुनार नामक आभूषण हो जाएगा कान में। अगला प्रश्न है, अब कुछ स्पेशली दोस्तों एग्जाम में आते हैं, बाकी जो सबको पता रहती हैं वो तो सभी को पता ही रहती है। अगला प्रश्न है हाथी कुंड किस जनपद में स्थित है? हाथी कुंड किस जनपद में स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा पौड़ी जनपद में हाथी कुंड। हाथी पर्वत दोस्तों कहाँ है? तो चमोली में है। हाथी पांव पर्वत कहाँ है दोस्तों? ये मसूरी में है, अलग अलग है। हाथी कुंड पौड़ी में, हाथी पर्वत चमोली में, हाथी पांव पर्वत मसूरी में। क्योंकि दोस्तों ये हाथी पांव पर्वत भी पूछा गया था, एलिफेंट पर्वत करके कुछ आया था एग्जाम में, हाथी पांव पर्वत करके एग्जाम में आया था। अभी हाल के एग्जाम में जिसका रिजल्ट भी आ गया है, सचिवालय रक्षक में आया था ये भी। अगला प्रश्न है चंद्रशिला बुग्याल स्थित है? आपको लग रहा होगा रुद्रप्रयाग, इसका उत्तर सही नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा चमोली में है चंद्रशिला बुग्याल। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। बाकी जो उत्तराखंड का बड़ा बुग्याल है बेदनी, वो भी चमोली में ही है। बेदनी, बगजी, औली, कल्पनाथ, कई सारे बुग्याल हैं चमोली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चमोली। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? गढ़ केसरी कहा जाता है तो बद्रीदत्त पांडे को दोस्तों कहा जाता है कुमाऊं केसरी। नर केसरी भी कहा था बद्रीदत्त पांडे को, कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। और गढ़ केसरी दोस्तों कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। और दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है केसर सिंह रावत को। दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है केसर सिंह रावत को। दोस्तों प्रश्न में अंतर है, गढ़ केसरी आएगा तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी आएगा तब आप बताएंगे दोस्तों केसर सिंह रावत। अगला प्रश्न है संगला कोटी मेला लगता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि संगला कोटी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? देहरादून, चमोली, पौड़ी या फिर रुद्रप्रयाग। तो ये हो जाएगा दोस्तों पौड़ी में लगता है संगला कोटी मेला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। संगला कोटी मेला पौड़ी पौड़ी पौड़ी, संगला कोटी मेला पौड़ी में लगता है। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? पिंडर दोस्तों, पिंडारी ग्लेशियर से उद्गम होता है, नहीं होगा। रामगंगा पूर्वी है, पश्चिमी है, रामगंगा है। सरयू दोस्तों होगा नहीं, ये हो जाएगा काली। काली या शारदा नदी दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य ये अपनी सीमा बनाती है, तो ये हो जाएगा काली। और काली की लंबाई दोस्तों 252 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? काली है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। अब आपको लग रहा होगा कि कई अभ्यर्थी जो नए हैं देहरादून के मसूरी में है, वो लबासना दोस्तों अलग है। ये पूछा है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है नैनीताल में। तो नैनीताल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो ये हो जाएगा दोस्तों नैनीताल में है। अगर आपका अभी वीडियो का रिजल्ट आने वाला है, वीडियो में अगर आपका हो गया तो यहाँ दोस्तों आप निश्चित रूप से जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी का दोस्तों पूछा है यहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सुदर्शन शाह दोस्तों टिहरी के प्रथम राजा थे, और टिहरी को ही दोस्तों सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था 28 दिसंबर 1815 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी टिहरी में दोस्तों 6 राजा हुए सुदर्शन शाह के बाद, 6 हुए सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है किसको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? कई बार दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है दोस्तों उत्तराखंड का गांधी। और उत्तराखंड में दोस्तों जल मानव जैसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सच्चिदानंद भारती को जल मानव कहा जाता है। इसका क्षेत्र हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। कुमाऊं का गांधी, पहाड़ का गांधी अलग अलग है। कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। अगला है ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ग्रीन स्कूल जीत सिंह नेगी दोस्तों, इनका संबंध संगीत से है। गोविंद लाल सा नहीं, सच्चिदानंद भारती तो हो नहीं सकते। इसका क्षेत्र होगा दोस्तों वीरेंद्र रावत।
ग्रीन स्कूल के अवधारणा के प्रतिपादक दोस्तों वीरेंद्र रावत, देहरादून में है। दून कॉलेज दोस्तों देहरादून में है। देहरादून को वैसे स्कूलों की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं बड़े बड़े, एक से एक फीस वाले। देहरादून को स्कूलों की राजधानी भी कहा जाता है भारत में। और दून स्कूल है दोस्तों, दून कॉलेज वो भी है, वहाँ से प्रश्न बनता है। 1935 में दोस्तों दून कॉलेज की स्थापना हुई थी, सतीश रंजन दास के द्वारा की गई थी। और भारत का ये पहला पंजीकृत स्कूल है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम बन सकता है कि भारत का पहला पंजीकृत स्कूल दून स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो सतीश रंजन दास ने। तो ग्रीन स्कूल यहाँ पर पूछा था, ये हो जाएगा वीरेंद्र रावत। अगला प्रश्न है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है, IIRS। ये आपको बताना है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो है दोस्तों देहरादून में। और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की। अगला प्रश्न है हंसूली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। हंसूली या सूता नामक दोस्तों आभूषण ये पहना जाता है गले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है धौली गंगा काली नदी का संगम बनता है धारचूला में, महा कैलाश, तीजांग या खेला। तो धौली गंगा और काली नदी का दोस्तों संगम बनता है खेला नामक स्थान पर। दोस्तों ये सभी स्थान जो है हमारे कहाँ हैं, पिथौरागढ़ में दोस्तों ये सभी स्थान हमारे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेला नामक स्थान। अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नोटी, चमोली का नोटी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑर्गेनिक दोस्तों नहीं होगा, ये होगा कागज के लिए प्रसिद्ध है चमोली का नोटी क्षेत्र। अगला प्रश्न है जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जागर दोस्तों आप सभी को पता है, अगर आप पहाड़ से हैं, बाकी ये सब जागर आप भली भांति परिचित होंगे इन चीजों से। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों क्षेत्रीय देवी देवताओं से जागर संबंधित हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी पहाड़ों में कोई ना कोई पुरानी आमा या कुछ ना कुछ दोस्तों किसी न किसी का कोई कुछ पूछते रहता है। मतलब कि पहाड़ों में आप जो पहाड़ से हैं उनको सब भली बात पता होगा, वो यहाँ से चले विदेश भी चले जाए तब भी कुछ ना कुछ पूछने पहाड़ों में अभी भी आते हैं। ये सच बात है दोस्तों, कुछ ना कुछ पहाड़ों में आप सभी को पता है। तो क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भूखाल मेला कहाँ लगता है। भूखाल मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पौड़ी में लगता है भूखाल मेला, बिल्कुल आपको याद रखना है। और गुघाल मेला दोस्तों ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है कहाँ, हरिद्वार में। भूखाल मेला लगता है पौड़ी में और गुघाल मेला लगता है दोस्तों हरिद्वार में। एक प्रश्न दोस्तों हमने अभी देखा था कि चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने दोस्तों कागज बता दिया था, लेकिन मुझे लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो ऑर्गेनिक के लिए दोस्तों जाना जाता है ये चमोली का नोटी क्षेत्र, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इसमें दोस्तों जरूर से सुधार कर लीजिएगा, ये हो जाएगा ऑर्गेनिक के लिए जाना जाता है नोटी क्षेत्र। मतलब कि अंदर से एक अलग फील आ जाती है कि हाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है कोई क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है। कहाँ से दोस्तों, गोपेश्वर चमोली में है। 1989 में दोस्तों स्थापना हुई थी उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान यानी कि हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट की गोपेश्वर चमोली में 1989 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे। अल्मोड़ा अखबार, जब दोस्तों फिर अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था, इसके बाद इन्होंने निकाला था शक्ति नामक साप्ताहिक। तो 1918 में दोस्तों शक्ति नामक पत्र निकला था 15 अक्टूबर को। तो 1913 से लेकर दोस्तों 1918 तक रहे थे बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक। अल्मोड़ा अखबार दोस्तों निकला था 1871 में। बुद्धि वल्लभ पंत, कई लोग थे, बद्रीदत्त पांडे, विष्णुदत्त दोषी, सदानंद सनवाल, मुंशी इम्तियाज अली। तो इसका क्षेत्र दोस्तों 1913 से लेकर 1918 तक। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो ये आपने दोस्तों देखे भी होंगे जंगलों में, पटवारी में दोस्तों पिछली बार पूछा गया था ये प्रश्न, पटवारी 2016 में। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध दोस्तों अग्नि संरक्षण बिल्कुल नहीं है, वन भी नहीं है दोस्तों। ये हो जाएगा जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं छोटे मोटे गड्ढे आपने देखे होंगे पहाड़ों में, तो ये हो जाएगा दोस्तों जल संरक्षण। अगला प्रश्न है महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। द्यारा बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी में है, बेदनी बुग्याल चमोली में है, हर की धूम दोस्तों ये भी उत्तरकाशी में ही है। इसका से उत्तर हो जाएगा हमारा फूलू की घाटी को। फूलू की घाटी को जाना जाता है वर्तमान में नंदन कानन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों स्थापना हुई थी 1982 में और 2005 में दोस्तों इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया था।
अगला प्रश्न है पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया? तो पौड़ी में दोस्तों शहीद मेला प्रारंभ किया था भवानी सिंह राउत ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कई बार दोस्तों पौड़ी मेला की शुरुआत किसने की ये आता है। गौचर मेले की शुरुआत कब हुई ये भी आता है दोस्तों। गौचर मेला दोस्तों चमोली में लगता है, 1943 से इसकी शुरुआत हुई थी। कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी गौचर मेले की। और यहाँ पर पूछा है पौड़ी में शहीद मेला, तो ये जगह भवानी सिंह रावत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है पुष्पेश पंत को जाना जाता है, अभी हमने देखा था इनको पद्मश्री भी मिला है पुष्पेश पंत को, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में दोस्तों जाना जाता है पुष्पेश पंत को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव, इसका सही उत्तर दोस्तों अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न कई बार बनता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में है? पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में है ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा दोस्तों ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में है, गंगोली हाट में, पिथौरागढ़ गंगोली हाट के पास है पाताल भुवनेश्वर गुफा। गलचिया गुफा ये भी दोस्तों पिथौरागढ़ में ही है, मालपा के पास ये वाली गुफा। कई सारी गुफाएं पिथौरागढ़ में, सुमेरु और स्वदम गुफा ये भी पिथौरागढ़ में ही है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट लागू हुआ। उससे पहले दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का ही पंचायती राज अधिनियम था वही दोस्तों 2016 तक उसी के अनुसार उत्तराखंड में सब कुछ चल रहा था, और बाकी फिर उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम खुद का ये कब आया दोस्तों 2016 में, अप्रैल 2016 में। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है। अब भकार दोस्तों आपने देखा होगा गाँव में, और बाकी जो पहाड़ी गाने हैं उनमें भी आपको नाम इसका सुना होगा भकार का। दूध दोस्तों दूध नहीं रख सकते उसमें, हालांकि डिब्बे में रख सकते हैं कुछ अंदर अलग चीज में। फलों के एकत्रीकरण के लिए नहीं, जल संरक्षण तो बिल्कुल नहीं, खराब हो जाएगा भकार। तो खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए आप भकार का प्रयोग दोस्तों करते हैं। बाकी गेहूं और धान ये सब रखते हैं, मडुआ जो भी है कुछ भी रखते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आयोग भी दोस्तों ऐसी चीजें ही पूछता है, बाकी कुछ जैसे कुमाऊं से संबंधित पूछ दिया, कुछ गढ़वाल से, कुछ चीजें स्पेशल इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ पुस्तक के लेखक दोस्तों जिम कार्बेट। जिम कार्बेट ऑप्शन नंबर डी। टी ट्रॉप माई कुमाऊं ये दोस्तों ये भी इनकी पुस्तक है जिम कार्बेट, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जिम कार्बेट के नाम पर दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको पता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि है। 1 फरवरी 2007 नहीं होगा, 2008 दूर हो गया है, हो जाएगा 1 जनवरी 2007 से दोस्तों उत्तरांचल का नाम बदलकर हो गया क्या उत्तराखंड, और तब से उत्तराखंडी है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नंदप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट दोस्तों उत्तरकाशी के लिए, मोरध्वज कोटद्वार, गोस्थल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, गोस्थल गोपेश्वर के लिए है, और कंडासु हो जाएगा दोस्तों नंदप्रयाग का प्राचीन नाम। नंदप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है, अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है लॉर्ड लैंसडाउन ने किस गणराज्य को आदर्श मानने के लिए अन्य राजाओं को कहा था? खूब तारीफ की दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन ने, किसकी? कीर्तिशाह की, कीर्तिशाह की, ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने कहा था कि कीर्तिशाह जैसा राजा मैंने नहीं देखा, किसी ने कहा था, ये फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। कीर्तिशाह जैसा राजा ये पूरे भारत में मैंने कहीं नहीं देखा, इस तरह का किसी ने कथन कहा था, वो फिलहाल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो लॉर्ड लैंसडाउन ने किस नरेश को आदर्श मानने के लिए कहा था? कीर्तिशाह को, कीर्तिशाह, सुदर्शन शाह नहीं, कीर्तिशाह, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।